नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रचार का रूप भी बदल रहा है। आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो 8 चरण में चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या रणनीति रहने वाली है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं अग्निमित्रा पॉल जी। अग्निमित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। बहुत धन्यवाद। अग्निमित्रा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पिछली बार जो था और इस बार है, दोनों में क्या अंतर है? इस बार का चुनाव कैसे अलग है? देखिए, इस बार का चुनाव जैसे माननीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी बोले हैं कि चुनाव जो है ना, ये एक सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, सिर्फ एक सरकार बदलना, कि सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर बदलना, इसका चुनाव नहीं है। ये है जैसे धर्म का लड़ाई, जैसे महाभारत में धर्म और अधर्म का लड़ाई हुआ था, ये वैसा धर्म का लड़ाई है। ये हमारे जो संस्कृति है उसको बचाने का लड़ाई है। ये जो हिंदू है पश्चिम बंगाल में, उनको बचाने का लड़ाई है। क्योंकि अगर ये लड़ाई को हार जाते इस बार, गॉड फॉरबिड, तो शायद जो हिंदू रहते हैं पश्चिम बंगाल में, उन लोग को हम बचा नहीं पाए। शियालदा का स्टेशन में आके हिंदू लोग बसवास करते थे, घर नहीं था, रेफ्यूजी हुए थे। वैसा करके शायद पटना या झारखंड का कोई स्टेशन में जाके रहना पड़ेगा जी। कुछ साल में अगर बच पाएंगे तो कुछ साल में पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी शायद बांग्लादेश का अंतर्गत करने का एक प्लान करेंगे, क्योंकि उनको तो प्रधानमंत्री होने का इच्छा है, सपना था। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री भी प्रचार कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं अग्निमित्रा जी। तो इनके ये कोशिश वो करेंगे कि जैसे तोषण जो वो करते हैं, माइनॉरिटी तोषण। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री है हमारे, उनका विषय में ये बात बोलना शोभा नहीं देता मेरा, लेकिन फिर भी एक पश्चिम बंगाल के एक बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। और इस बात उनका लैंप पोस्ट से टकरा के नंदीग्राम में जैसे एक छोटा सा एक्सीडेंट टकरा के वो उनके पैर में लगा जरूर, लेकिन वो तुरंत बोल दिया कि ये भाजपा का है। ये हर बात में पॉलिटिसाइज कर, उनका इतना भी सोच नहीं है कि वहां इतना जन खड़े थे, वो सीसीटीवी कैमरा है, सब कोई प्रत्यक्षदर्शी बोले हैं कि वो एक्सीडेंट था, जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं था, कोई किया नहीं कुछ, दरवाजा टक्कर लगा के उनका हाथ पैर में लग गया। लेकिन ये जो हर मौका को पॉलिटिसाइज करने का जो स्वभाव है, झूठ बोलने का जो स्वभाव है, 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, फ्रैक्चर पाए में प्लास्टर करके, और 2 दिन में वो सुस्त हो गए, क्रेप बैंडेज लेके निकल आए। ये सब कौन विश्वास करेगा बोलिए? और जो है ना, वो विश्वास अभी लेकिन अग्निमित्रा जी, वो कह रही है कि जो घायल बाघ होता है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए, वो घायल तो नहीं है, उसका पूरा माने क्या बोले, बहुत उम्र जो हो जाती है ना बाघ जी का, शेर का, उसका भी सर ठीक से चलता नहीं है। उनको क्या बोलना है, क्या करना है, और अगर टीएमसी को बचा के रखना है तो भी क्या करना है, उनका सेंस चल नहीं रहा है। ये दुख की बात है। मानसिक जो संतुलन है वो कहीं पर लग रहा है कि वो खो चुकी है, क्योंकि अगर नहीं खोती है तो फिर एक मुख्यमंत्री होने के नाते पश्चिम बंगाल जो एक संस्कृति का पीठस्थान है, वो जो रविंद्रनाथ टैगोर, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पीठस्थान है, उसका मुख्यमंत्री कैसे माननीय प्रधानमंत्री को ऐसे गंदी भाषा में
उनको एड्रेस करना, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को गंदी भाषा में ये करना, संबोधित करना, ये बहुत शर्मिंदगी का बात है। और ये इसी से लगता है कि उनका सिर ठीक से चल नहीं रहा है। उनका अभी रिटायर करना चाहिए, उम्र हो गया है, रिटायर करना चाहिए, और हम लोग रिटायर करवा देंगे उनको, VRS दे देंगे, वो कालीघाट में बैठे रहेंगे। जी, उनको कालीघाट वापस जाना है, कालीघाट। अग्निमित्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप वहां पर क्या इस बार चुनाव में मुद्दे देख रही हैं, क्योंकि आप प्रदेश में महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, तो महिलाओं से जुड़े मुद्दे वहां पर क्या हैं? सबसे बड़ा जो समस्या है इधर का ये है बेकार, जो नौकरी नहीं है, कोई नौकरी है। आज राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं उसका जैसा काम को लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, किसी का भी कोई नौकरी नहीं है। और इसको तो सबको पता चला, लेकिन कोरोना का टाइम में कितना लाखों का संख्या में बाहर में काम करता है ये सामने आया। और दुख भरी बात है कि इतना जो लाखों बच्चियां, हमारे घर का बच्चा बच्ची जो बाहर काम करते हैं, बाहर का राज्य में या दूसरा देश में, हम लोग को पता नहीं चलता अगर कोरोना नहीं आता, और कोई डेटा नहीं है कि कितना जरी का काम जो करता है, कितना कारीगर बाहर में है, कितना सोने का काम करता है, कितना बाहर, कितना राजमिस्त्री बाहर में है। इन लोग के पास कोई डेटा नहीं था। तो इसीलिए देखिए, जब केंद्र सरकार हर राज्य में ये माइग्रेंट लेबरर्स को जब पैसा मिला, टीएमसी हमारे सरकार इसका डेटा नहीं भेजे और वो पैसा उन लोग को नहीं मिला जी। सबको पैसा मिला, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल का लेबरर्स को पैसा नहीं मिला। उसका एक ही कारण है कि वो अगर डेटा देते, वो डेटा सामने आ जाता कि कितना लाखों का संख्या में बच्चा बच्ची बाहर में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नौकरी, कोई कर्मसंस्थान नहीं है। और सेकंड जो लगता है, महिला मोर्चा होने के नाते, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो बोलना चाहते हैं कि यहाँ का जो स्थिति है महिलाओं के, आप लोग इसका अंदाज नहीं कर पाएंगे जी। आप अंदाज नहीं कर पाएंगे कि क्या बुरा स्थिति है। जैसे आपका घर में अगर बच्ची का या कोई औरत का कोई अत्याचार हुआ है, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस आपका FIR नहीं लेगा, पुलिस आपको धमकाएगा। पुलिस काम करता है टीएमसी का कैडर जैसे, पुलिस का जैसे काम नहीं करता है वो जी। और हर चीज के वो नवान्नो और टीएमसी का, इसको छोड़ दे, उसका अपना कोई से नहीं है। 10 बरस से ममता बनर्जी जो किया है, पूरा सिस्टम को खत्म कर दिया है, पूरा पुलिस को खत्म कर दिया है, उनका जो काम करने का कैपेबिलिटी है उसको ध्वंस कर दिया है। ये ममता बनर्जी किया है। अगर आप कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते तो भी अच्छा होता, लेकिन आप पश्चिम बंगाल का पूरा खत्म कर दिया है। गोखले साहब ने बोले थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। पता नहीं वो कहां पर चले गए, वो हम लोग को वापस लाना है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, बंगाल थिंक्स सेंचुरीज आफ्टर। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है। अभी बंगाल है सिंडिकेट, बम बनाना, घर में बम बनाया होता है, इलीगल स्मगलिंग, काऊ का स्मगलिंग, गाय का स्मगलिंग। हम आसनसोल में रहते हैं, हम आसनसोल में अभी आए हुए हैं, यहाँ पर कोलियारी है, कोल बेल्ट जी। आप इमेजिन नहीं कर सकते वो लोग क्या किए हैं। जैसे गांव है, इधर गांव है और उसका गांव का बगल में से पूरा 150 फीट 200 फीट अंदर माइनिंग कर लिया है, ओपन कास्ट माइनिंग, इलीगल माइनिंग करके खत्म कर दिया, पूरा जगह को खत्म कर दिया। किसी जगह में अंदर से माइनिंग कर दिया, ऊपर में गांव है, अंदर पूरा खोखला है, किसी टाइम वो ऐसे और अंदर घुस जाएगा, मर जाएगा सारा लोग। दिन भर दिन के दिन मिस्टर बनर्जी, भाईपो और भी बहुत सारे जन है जो ये सब करता गया है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, जो सर्वनाश कर दिया है पश्चिम बंगाल के, ये हम लोग माने ये भी नहीं कर सकते जी। अग्निमित्रा जी, अगर पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनती है तो आप पहला काम क्या करेंगे, क्या आपकी प्राथमिकता है? देखिए, पहला काम तो होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जी। बिग इंडस्ट्री हैज कम टू वेस्ट बंगाल। आज जो
सिंगूर से टाटा को जो भगा दिया था, टाटा जैसे कंपनी को भगा दिया, आप सोच सकते हैं, जिसको आने के लिए हम लोग तरसते हैं, हर स्टेट तरसते हैं कि टाटा जैसा कंपनी आए, टाटा जैसा कंपनी को वो लोग भेज दिया। अब टाटा जैसी कंपनी को किसने भगा दिया अग्निमित्रा जी? नैनो का गाड़ी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? गाड़ी अभी 2 लाख में वो ममता बनर्जी ने भगा दिया ना, पॉलिटिक्स करके ममता बनर्जी सिंगूर से भगा दिया था, और भगा के वो बोले थे कि कोई बात नहीं। जब हम लोग पूरा ये हो गया ना, हम लोग पूरा स्टंट हो गए कि टाटा चले गए, वो लोग हमारे रह गया ना, वेस्ट बंगाल के लिए वो ब्लैक डे था। तब ममता बनर्जी ने बोले थे मुख्यमंत्री होने के बाद कि हम 6 महीने के अंदर में एम्प्लॉयमेंट लाएंगे। She promised us, but what has happened to her promise? 10 years have passed. Every year she has been doing this global summit in a 5-star hotel in Rajarhat, in a place called Rajarhat. Crores she has been spending. Not a single company has left out, who doesn't come and attend this global summit from all over India and probably from entire world. लेकिन net result is a big zero. Not image है, वो image खत्म हो गया। टाटा ने सबको बोल दिया, टाटा का हालत देख के सबको ये समझ में आ गया कि पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसका कल्चर ही नहीं है, यहाँ पर कोई लैंड पॉलिसी नहीं है। आज वो बोलते हैं कि वन विंडो होने से ये जो लाइसेंस, ये जो 10 रकम का लाइसेंस का झमेला, ये झमेला कौन नहीं करेगा? आप इंडस्ट्री करेंगे कि लाइसेंस का झमेला करेंगे? आप जगह जगह में 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जमीन क्या आप जाके फार्मर से लेंगे? ये तो इसका पॉलिसी है, ये तो काम है, गवर्नमेंट काम है, लेकिन कोई लैंड पॉलिसी तो नहीं है। और उसके बाद सिंडिकेट, अगर आपको कंपनी करना है तो करोड़ों रुपया आपको कंपनी पार्टी का फंड में देना है। इसके लिए कोई कंपनी आया नहीं है। 10 years have passed, not a single company has come. Leave alone big industry, medium industry, small MSME, कुछ भी आया नहीं है। बिल्कुल। और क्या यही कारण है कि जो बंगाली है इसीलिए उनको पलायन करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर कंपनी नहीं है, वो दूसरे प्रदेशों में जाके रोजगार के अवसर तलाशते हैं? हाँ एकदम, इधर में कोई कंपनी, कोई काम नहीं है। आज छोटा मोटा काम नहीं तो सोचिए, रात्रि जो घर बनाते हैं उनको जाना पड़ रहा है दूसरी जगह में काम करने के लिए जी, कुछ भी नहीं है। और जस्ट इमेजिन, हम तो वी आर प्रिविलेज क्लास, अगर हम लोग बाहर काम करने जाए तो वी हैव द मनी टू टेक अ ट्रेन or a flight and come back and visit my parents or my family. उनका तो पैसा भी नहीं रहता है कि हम बरस में एक बार आके मेरे फैमिली को देखें। तो उनका हालत सोचिए। और कोरोना का टाइम आप देखते हैं, उन लोग के पास खाना नहीं था, चावल डावल नहीं था, उन लोग यूट्यूब में, फेसबुक में they were pleading and crying कि हम लोग को ट्रेन भेजो, हम लोग वापस जाना चाहते हैं। और वहां भी ममता बनर्जी ने पॉलिटिक्स किया। कितना दिन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेलिंग हर आप ट्रेन मंगवाओ, हम लोग ट्रेन देने में राजी है, चुपचाप बैठे हैं, ट्रेन नहीं दे रहे। कितना दिन बाद वो ट्रेन दिए, फिर वो गरीब आदमी घर वापस आया, वो भी कितना कष्ट करके, पानी नहीं था, खाना ऐसा करके आया। She has been actually doing politics in every bend, every minute she has been, trying to do politics. और जो मुस्लिम अपीज़मेंट वो बात करती है, मुझको बोलिए, आज गुजरात को बोला जाता है कि वो सांप्रदायिक है, लेकिन गुजरात में मुस्लिम कम्युनिटी सरकारी काम में लगा हुआ है 8%, और वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी इज वर्किंग विच इज लेस देन 4%। आप क्या किए हैं मुस्लिम के लिए? आप बोले थे 10,000 मदरसा करेंगे, उसमें उन लोग को पैसा नहीं मिलता है, टीचिंग करने का पैसा नहीं मिल रहा है, वो लोग धरना में बैठे हैं, दिन का दिन दौसार लिखने वो लोग बैठा है। She has just used the Muslim brothers and sisters for her own vote bank. और जो अनुप्रवेश illegal immigrants coming from Bangladesh, रोहिंगा, उन लोग को वो आकर
अपना रिलेटिव की तरह है और अपना वोटर्स बैंक का हिसाब से वो उसको काम पे लगा रहे हैं। शी हैज डन नथिंग फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी। बिल्कुल, तो अग्निमित्र जी, आपका यही कहना है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की हालत इस तरह से कर दी है कि वहां पर इस बार का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, और आप इसी मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही हैं, और अगर आपकी सरकार बनती है तो आपकी पहली प्राथमिकता आपकी सरकार की यही होगी कि बेरोजगारी जो वहां पर चरम पर पहुंच गई है, आप उसको पहले ट्रैक पर लेकर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमित्र जी, आपने एशियानेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।